अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में एक्सटेंसिवली यूज़ होती है। आज हम देखेंगे कि प्रिमिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनकी कितनी टाइप्स है और हर टाइप्स को मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज़ दो कैटेगरीज में आती हैं, प्रिमिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव्स वो बेसिक टाइप्स है जो डायरेक्टली असाइन होती है और इम्यूटेबल होती हैं। ऑब्जेक्ट्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करते हैं। आइए पहले प्रिमिटिव्स को डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव्स 7 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास प्रिमिटिव्स आती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स टेक्स्ट या कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हम इस फाइल में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड से हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का console.log ग्रीटिंग, फिर इस ग्रीटिंग को हम console.log के थ्रू जो है प्रिंट करते हैं, आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट में आएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड। लेट नेम इक्वल टू मुबशिर। अब हम यहाँ पे लेते हैं नेम, ये मेरा नेम है, console.log नेम। इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास यही नाम आ जाएगा, मुबशिर आ जाएगा। लेट मैसेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज़ इंटरेस्टिंग और ऑसम लिखते चलो। console.log मैसेज, इस मैसेज के अब हम इसके आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में आएगा हमारे पास जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिमिटिव्स की टाइप आती है वो है नंबर। नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये होल नंबर्स और डेसिमल दोनों को इंक्लूड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट एज इक्वल टू 25, console.log एज, फिर इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 25। इसी तरह लेट प्राइस इक्वल टू 99.9, अब ये डेसिमल है, console.log प्राइस, अब इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास 99.99। लेट नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर लेते हैं -100, console.log नेगेटिव नंबर, अब इस नेगेटिव नंबर के आउटपुट में आएगा हमारे पास ये 100 आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रिमिटिव्स की टाइप आती है वो है हमारे पास बूलियन। बूलियन सिर्फ दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रू या फॉल्स। ये लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है लेट जावास्क्रिप्ट फंक्शन इक्वल टू ट्रू, console.log इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है लेट इस स्काई ब्लू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू फॉल्स, console.log इस स्काई ब्लू, तो इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास बूलियन, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बूलियन। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वो वैल्यू से जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने पर डिफ़ॉल्ट होती है जब उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती। ये एब्सेंस ऑफ वैल्यूज़ को इंडिकेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अनडिफाइंड वेरिएबल console.log अनडिफाइंड वेरिएबल, फिर इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास अनडिफाइंड। तो ये हो गया हमारे पास अनडिफाइंड का एग्जांपल।
नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो है नल। नल इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। यह एक्सप्लिसिटली वेरिएबल्स को एम्प्टी सेट करने के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल हमारे पास है लेट एम्प्टी वैल्यू इक्वल टू नल। हमारे पास एक एम्प्टी वैल्यू है नल। कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी वैल्यू, आप इस एम्प्टी वैल्यू में हमारे पास आएगा आउटपुट आएगा हमारे पास नल। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिमिटिव्स की टाइप आती है वो है सैम्बल। सैम्बल यूनिक आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए यूज़ होता है जो एक ही टाइप को दूसरे सैम्बल से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट सैम्बल 1 इक्वल टू सैम्बल इंटू, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग में फिर से सैम्बल। लेट सैम्बल 2 इक्वल टू सैम्बल, इसमें स्ट्रिंग में आएगा हमारे पास सैम्बल। कंसोल डॉट लॉग सैम्बल 1 इक्वल टू हमारे पास आएगा सैम्बल 2। आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि सैम्बल 1 और सैम्बल 2 जो है इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिमिटिव्स की टाइप आती है वो है बिगिन लार्ज इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है जो नंबर टाइप से बड़े होते हैं। ये यूजुअली लार्ज न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेट बिग इंट नंबर इक्वल टू बिग इंट के अंदर हम एक लार्ज रैंडम नंबर लिखते हैं 900 इस तरह रखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग बिग इंट, इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर वही नंबर हमारे पास, लेकिन लास्ट में हमारे पास आप देख सकते हैं एन आ जाएगा, क्योंकि ये बिग इंट नंबर है हमारे पास। ये एन जो है बिग इंट नंबर को शो करता है, लार्ज नंबर को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। आइए कुछ टाइप्स ऑब्जेक्ट्स के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट। बेसिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। ये उन वैल्यूज़ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट पर्सन में हमारे पास हम लेते हैं एक पर्सन का, हम देते हैं नेम आएगा हमारे पास जॉन, एज 30, इज स्टूडेंट कहे तो हम इसको कहते हैं ट्रू। ये हमारे पास बुलियन है, ये नंबर है, और ये हमारे पास जॉन जो है हमारे पास ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को आप देख सकते हैं हमने डबल कोट्स में लिखा है। अब हम इसे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन। इस एग्जांपल में पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एज, नेम और इस स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिक ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आते हैं एरे ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ये मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं लेट नंबर्स। एक नंबर्स लेते हैं, हम बहुत सारे नंबर्स लेते हैं, इसमें हम 1, 2, 3 and 4 and 5। कंसोल डॉट लॉग नंबर, इस नंबर में हम आउटपुट में आएगा हमारे पास 1, 2, 3 and 4 and 5। तो ये हो गया हमारे पास आउटपुट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, लेट
फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करते ही हमारे पास इसके फ्रूट का एक लिस्ट आ जाएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो ये हो गया हमारे पास एरे। एरे की वैल्यूज़ इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस की जाती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है फंक्शन। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ये रीयूजेबल कोड लिखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन के साथ हम ग्रीट नेम, कंसोल डॉट लॉग हम लेते हेलो, हेलो के अंदर हम प्लस नेम, हेलो को हमने स्ट्रिंग में लिखा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस नेम प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम इस ग्रीड के इस नेम को जो है हमने एक ग्रीड को हमने एक नेम दिया भाई। अब इस नेम को ग्रीड को हम नाम देते हैं वर्ल्ड, ग्रीड वर्ल्ड लिखते हैं। हमारे पास आउटपुट में आएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड के साथ हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन। फंक्शंस को कॉल करने पर इनका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। एक और टाइप आते हैं हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट डेट और टाइम को हैंडल करता है। ये डेट और टाइम के साथ रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है लेट करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट कंसोल डॉट लॉग करंट डेट वाले डेट नहीं है, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास तारीख़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो आउटपुट में आएगा हमारे पास करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा हमारे पास। डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करंट डेट और टाइम को रिट्रीव कर सकते हैं और डिफरेंट डेट और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिमिटिव्स वर्सेस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव्स वर्सेस ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव्स इम्यूटेबल होती है, यानी इनकी वैल्यू को चेंज नहीं की जा सकती। डायरेक्ट असाइनमेंट होता है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में डायरेक्टली असाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लेट a इक्वल टू 100, लेट b इक्वल टू a। पहले हमने a को 10 किया, तो लेट b इक्वल टू a, तो हमारे पास आएगा b इक्वल टू 20। हम लेते हैं b इक्वल टू 20 कंसोल डॉट लॉग a। फिर इस कंसोल डॉट लॉग a के जो आउटपुट है हमारे पास आएगा 10 और कंसोल डॉट लॉग b के आउटपुट में आएगा हमारे पास 20। ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होते हैं, यानी इनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। रेफरेंस के ज़रिए असाइन होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को दूसरे वेरिएबल में असाइन करने पर दोनों वेरिएबल्स को रेफर करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट 1 नेम, ऑब्जेक्ट 1 में हम नेम एली लिखते हैं, नेम एलिस लिखते हैं। फिर लेट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 और वीजिए और ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम इक्वल टू नेम में हम लेते हैं बॉब। आप देख सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट 1 जो है हमारे पास नेम इक्वल टू एलिस है, ऑब्जेक्ट 2 जो है हमारे पास इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1। आप ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम इक्वल टू बॉब, तो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, इसके आउटपुट में आएगा हमारे पास बॉब एंड ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम। अब इसके भी आउटपुट में आएगा हमारे पास सेम बॉब ही आएगा, क्योंकि एलिस नहीं आएगा। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट्स की टाइप।
जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंट है कि प्रिमिटिव्स इम्यूटेबल होती हैं जबकि ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं। प्रिमिटिव्स की टाइप्स में हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सैम्पल और बिगिन। और ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स में हमारे पास आते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शंस और डेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया हमारे पास प्रिमिटिव्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफरेंस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।